पब्लिक डिमांड रैपिड रिवीजन सीरीज फार्माकोलॉजी पार्ट 2। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट कॉमन ड्रग मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन हैज टू बी केप्ट ऑन होल्ड 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट डाई, नहीं तो लैक्टिक एसिडोसिस होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा सीवियर रीनल इंपेयरमेंट में भी हम मेटफॉर्मिन को नहीं देते हैं। फेनेटोइन जो कि एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है कि इसकी थेरेपेटिक रेंज बहुत ही कम है, 10 to 20 mcg पर ml। इट कैन कॉज जिंजिबल हाइपरप्लेजिया, इसलिए गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। टेरेटोजेनिक होने के कारण इट इज अ बिग नो इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा इसको अल्कोहल के साथ नहीं देना है, नहीं तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। लिथियम एक अनदर ड्रग है जिसको हम मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में देते हैं। इसकी भी नैरो थेरेपेटिक रेंज है विच इज ऑफ 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपने इसके साथ एडिक्वेट वाटर और सोडियम का इंटेक रखना होता है बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी। एस इनहिबिटर्स द ड्रग्स विच एंड्स विद प्रिल। इसके साइड इफेक्ट्स को भी आप एस से याद रख सकते हो। ए फॉर एंजियोएडिमा, सी फॉर कफ एंड ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एस इनहिबिटर जो है हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकती हैं, इसलिए व्हेनेवर द पेशेंट इज ऑन एस इनहिबिटर यू हैव टू वॉच फॉर हाइपरकैलेमिया। इसके अलावा इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन प्रेसिपिटेट रीनल फेलियर। ऑडेनसेट्रॉन जो कि इंडिया में एमसेट के नाम से जानी जाती है कैन ऑल्सो कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, इसलिए कार्डिक मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली करनी है और कार्डिक पेशेंट में बहुत ही ध्यान से देनी है। बात करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड की जो कि एक प्रोकाइनेटिक है यानी डोपामिन एंटागनिस्ट है, तो इससे ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं। मीजोप्रोस्ट आपको पता है ऑब्स की एक बहुत ही फेमस ड्रग है जो कि सर्वाइकल राइपनिंग, इंडक्शन ऑफ लिवर में यूज होती है। ये एक जीआई में भी ड्रग है। इट एक्ट एज अ गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट। जो लोग क्रॉनिक नसेड्स पे होते हैं उनको मीजोप्रोस्ट दी जाती है ताकि उनमें गैस्ट्रिक अल्सर्स ना बने। जिन लोगों को एवोकाडो, बनाना और कीवी से एलर्जी होती है दे माइट बी एलर्जिक टू लेटेक्स, तो हमेशा जो है क्रॉस सेंसिटिविटी को चेक करना है। थायजाइड डायूरेटिक्स जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, मेटालाजोन हाइपोकैलेमिया तो कॉज करती हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड के लेवल को बॉडी में बढ़ा सकती है, इसलिए गाउट वाले पेशेंट में इनको अवॉइड करना है। और जिन लोगों को सल्फा एलर्जी है उन लोगों में भी बहुत ही कॉशियसली देना है। जिन लोगों को पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है दे माइट बी एलर्जिक टू सिफेलोस्पोरिन एज वेल, तो हमेशा क्रॉस सेंसिटिविटी को चेक करना है। फ्लोरोक्यूनेलॉन जो क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है जिसमें लिवोफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स या फिर ओफ्लॉक्सासिन जैसी मेडिकेशंस आती हैं, उससे हमेशा टेंडन रप्चर का डर रहता है और इन मेडिकेशन को अगर हम स्टीरॉइड के साथ मिक्स करते हैं तो टेंडन रप्चर का रिस्क और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप चाहते हो कि मैं एंटीबायोटिक के ग्रुप पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, कमेंट डाउन द वर्ड एंटीबायोटिक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।